बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं यूज ऑफ इट एंड देयर। बहुत असमंजस में रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स इस इट के और देयर के लिए, तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। आज इस वीडियो में आप इट और देयर का प्रयोग बहुत अच्छे से क्लियर कर सकेंगे और सेंटेंस को भी आप ट्रांसलेट कर सकेंगे इंग्लिश में। अब हम आपको ट्रांसलेशन करना आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, यूज ऑफ इट, जैसा कि आप जानते हैं इट का जो अर्थ होता है यूज ऑफ इट। इट का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है, यह होता है वैसे, लेकिन इसका प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमें प्रयोग सीखना है इसका। तो देखेंगे रूल क्या रहेगा इसका। समय, टाइम, वर्षा, रेन, दिन, डे और मौसम, वेदर वाले वाक्यों में इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। ये सेंटेंस मैंने किस लिए लिखा है आपके लिए, इससे आपका जो डाउट है आधा क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, समय, टाइम, वर्षा, रेन, दिन, डे, मौसम, वेदर वाले वाक्यों में इट का जो प्रयोग होता है वो कहाँ किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। सब्जेक्ट कहाँ प्रयोग होता है, सबसे पहले होता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। जैसे समय का ले लेते हैं, अब 12 बजे हैं, ठीक है। तो क्या आ गया इसमें, समय आ रहा है, समय आ रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है, अब 12 बजे हैं, 4 बजे हैं, 12:30 बजे हैं, कौन बजा है, इस तरह से जो सेंटेंस बजे वाले सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस को हम स्टार्ट करते हैं इट से। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम लगाएंगे इसमें इट, तो हम लिखेंगे इट इज 12, इतना हम लिख सकते हैं। और इट इज 12 o'clock नाउ, इस तरह, ठीक है। तो इट इज 12 नाउ और इट इज 12 o'clock नाउ। समझ में आ गया स्टूडेंट पहला सेंटेंस। तो मैंने टाइम वाला जो सेंटेंस, जैसा कि मैंने कंडीशन आपको बताई है इसमें, इस तरह से हम लेकर के चलेंगे इनको। इसके बाद अगला एग्जांपल हम लेंगे आपके लिए वर्षा, यानी वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है। तो वर्षा हो रही है। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या आ गया, वर्षा आ गई। अब इसको देखेंगे, इट इज रेनिंग, ठीक है। ये वर्षा वाला हो गया, क्लियर। इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, डे। अब देखिए, डे को हम ले लेते हैं कि आज कौन सा दिन है, आज सोमवार है। मान लीजिए आज सोमवार है, आज सोमवार है। तो क्या आ गया, इसमें दिन आ गया, डे आ गया, ठीक। अब आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, जो कुछ भी है, इस तरह से हम वीडियो जो हम जो बता रहे हैं आपको इस वीडियो में, बस यही बता रहे हैं कि आपकी समझ में इट का प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आज देखिए, आज सोमवार है तो क्या बनाएंगे, इट इज मंडे टुडे। आप बताइए, अगला सेंटेंस मैं आपके लिए बोलता हूं, आज बुधवार है, कैसे बनेगा। चलिए, आपने बना लिया होगा, तो ये बनेगा इट इज वेडनेसडे टुडे, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा दिन वाला। अगला आता है, देखिए, आज बहुत गर्मी है,
गर्मी है, यानी आज बहुत गर्मी है या आज बहुत ठंड है। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस लेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा हमको, मौसम। तो मौसम के बारे में हम बता रहे हैं तो क्या बनाएंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे। स्टूडेंट मैंने चारों जो थिंग्स मैंने यहाँ पे ली हैं और मैंने चारों सेंटेंस में आपको इट का प्रयोग समझाने की कोशिश की है। तो इट का अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, सारे सेंटेंस आप इट वाले बना सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर, ठीक है। अब यूज ऑफ देयर यानी इनमें हम सेंटेंस का कैसे करेंगे, हम जो है यूज यानी जिन वाक्यों में कोई भी कर्ता स्पष्ट नहीं होता है, होता तो है लेकिन उनमें हम स्पष्ट नजर नहीं आता है, तो देखेंगे इसमें जिन वाक्यों में, रूल यहां लिख देंगे, वाक्यों में कोई सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देयर का प्रयोग करते हैं, यानी जिन वाक्यों में कोई सब्जेक्ट जो होता है स्पष्ट ना हो, ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट आगे देखेंगे एग्जांपल, एक शेर था, एक शेर था। अब यहां पर हमको पता है, तुम सोच रहे होंगे कि एक शेर था तो शेर सब्जेक्ट है। अब यहां डाउट है, हमको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इस तरह से सेंटेंस आता है एक शेर था, यानी जो नाउन के तुरंत बाद था, है वगैरह जो आते हैं, ये इसका जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर शेर था, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ बनाएंगे हम देयर वॉज अ लॉयन। ठीक है, अब जैसे हम कहें तो अगला एग्जाम्पल, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। तो ऐसे सेंटेंस भी देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सब्जेक्ट नहीं होता है, मैंने कहा कि स्पष्ट ना हो, डाउट में रहता है कि हम ऐसे सेंटेंसेस को हम कहां से स्टार्ट करें। तो ऐसे सेंटेंस को हम जो है देयर से स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे क्या बनेगा, There lived an old man at a village। ठीक, अच्छा, इसके बाद में अब जैसे दूसरा हम तीसरा एग्जांपल लेंगे, दो गांवों के बीच में एक नदी है, एक नदी है, यानी ऐसे वाक्य जो होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां पर जो दो गांवों के बीच में एक नदी है, तो यहां क्या करेंगे, देयर, ये भी देयर इज ए रिवर बिटवीन टू विलेजेस। ठीक है, अब देखिए इसमें अभी क्या था कि सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि दो गांव, इसमें दो गांव है सब्जेक्ट, या फिर एक नदी है सब्जेक्ट, इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो ऐसे वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप जैसे कहें मेज पर एक पुस्तक है, पुस्तक है, ठीक है, जैसे तो मेज पर, अब आप क्या सोचेंगे कि इसमें सब्जेक्ट ये है या पुस्तक है, समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो है
लेकिन स्पष्ट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जो मैंने बताया आपको देयर, अब एक शेर था, अगर मैं इसी को बोल दूं एक जंगल में एक शेर था, जंगल में एक शेर था, तो वहां जंगल आप मानेंगे या फिर शेर उसको मानेंगे। तो ऐसे जहां पर डाउट रहता है, सब्जेक्ट तो होता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं देयर का। ओके स्टूडेंट, तो मेज पर एक पुस्तक है तो यहां बना देंगे हम देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ओके स्टूडेंट, तो आपकी समझ में इट और देयर इस वीडियो में समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी जो नई नई वीडियोस हैं, जो नए नए हम यूजेस आपको पढ़ा रहे हैं, वो आप तक पहुंच सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।